नमस्कार मित्रों, एस के इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। मैंने आपको इस टेंस की पहचान बताई थी तथा इसके आगे मैंने समय के बारे में आपको बताया था। यानी कि समय हमारा यहाँ दो प्रकार का होगा, एक होगा निश्चित समय, एक होगा अनिश्चित समय। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से जानकारी दी थी और बताया था कि निश्चित समय के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना है तथा अनिश्चित समय के लिए हमें फोर का प्रयोग करना है। निश्चित समय के अंतर्गत आने वाली समय को मैंने बता दिया था और अनिश्चित समय के अंतर्गत आने वाले समय के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ अब जो है हम सीधा फॉर्मूला देखते हुए सीधा एग्जाम्पल हम यहाँ बनाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, एमबी में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फोर, इसके बाद टाइम की अंग्रेजी हम यहाँ सबसे अंत में बनाएंगे। तो हम यहाँ सीधा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। वह 1 घंटे से पाठ याद कर रहा है, ये हमारा अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। ही हमारा एक वचन का करता है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज बीन, एक वचन के साथ हैज बीन लगाएंगे, बहुवचन के साथ हम यहाँ पर हैव बीन लगाएंगे। एमबी में आईएनजी लिखी हुई तो लर्न में आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग। इसके बाद आ जाएगा द लेसन, ऑब्जेक्ट है हमारा द लेसन। इसके बाद हमें पता है कि जो हमारा समय दिया गया है इस वाक्य में वो है 1 घंटे। तो 1 घंटे का जो समय होता है वो हमारा समय माना जाएगा अनिश्चित। तो अनिश्चित समय में हम जो है फोर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम देख रहे हैं यहाँ हैज, हैव के बाद हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया है। तो यहाँ पर हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन यहाँ पर नीचे लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमारा है यहाँ वे सुबह से बगीचे में नहीं टहल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन का है, तो यहाँ पर हम जो है दे लगाएंगे, दे के साथ हैव आ जाएगा। इसके बाद नॉट लगाएंगे, दे हैव नॉट बीन, एमबी में आईएनजी लगाना है। वॉकिंग, ऑब्जेक्ट है हमारा गार्डन यानी बगीचे में, तो इन आ जाएगा इन द गार्डन। निश्चित समय हमारा है यहाँ पर सुबह। तो निश्चित समय सुबह, शाम, दोपहर मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। तो निश्चित समय यहाँ माना जाएगा सुबह को, तो हम यहाँ मॉर्निंग के पहले यहाँ पर लगाएंगे सिंस। इसके बाद इस टेंस का जो अगला फॉर्मूला आएगा वो आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमने शुरुआत की थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने जिस तरीके से पढ़ा उसी तरीके से हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो उसी क्रम में हमें हर एक टेंस को पढ़ना है। हमारा यहाँ टेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो हमने यहाँ इसके दो भाग देख लिए हैं। यानी का मतलब दो तरीके से हमने इसको पढ़ लिया है, अफर्मेटिव और इसका नेगेटिव पढ़ लिया। इसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम यहाँ चर्चा करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी टेंस होता है तो हमें मालूम है, पिछले हम टेंसों में पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो तो हम शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसकी शुरुआत हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे उसकी शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले आएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ बीन लगाएंगे, प्लस एम बी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, प्लस यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें लगाना ही लगाना होता है। यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है हम यहाँ देख लेते हैं। क्या राधा 1 घंटे से गीत गा रही है?
क्या राधा 1 घंटे से गीत गा रही है। तो यहाँ पर हमें जो है देखना है, सबसे पहले लिखा हुआ है वाक्य में क्या। तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत क्या से ही मिलती है, राधा एक वचन का करता है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ हैज। तो हैज, इसके बाद सब्जेक्ट हैज राधा, इसके बाद बीन, तो बीन लगाएंगे हैज राधा बीन। इसके बाद एमबी में आईएनजी है सिंग, सिंग में आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग कर देते हैं यहाँ, सिंगिंग द सॉन्ग। इसके बाद लिखा 1 घंटे से, अनिश्चित समय है, फॉर 1 आवर या फॉर एन आवर भी हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये हमारा वाक्य बन के तैयार हो गया है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ हैज लगा है, इसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे राधा, इसके बाद जो है बीन, इसके बाद एमबी में आईएनजी सिंगिंग, इसके बाद द सॉन्ग, इसके बाद जो है फॉर 1 आवर, लास्ट में आ जाएगा अनिश्चित समय है 1 घंटे, इसलिए यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा फॉर 1 आवर। इसके बाद हमें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद हमें अगला फॉर्मूला पता है, वो आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें केवल और केवल यहाँ क्वेश्चन वर्ड को आगे लगा देना है। हम पिछले बहुत सारे टेंस पढ़ चुके हैं, तो हमें ये तरीका आना चाहिए कि अब इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव आएगा तो डबल इंट्रोगेटिव में केवल और केवल हम क्वेश्चन वर्ड को आगे जो है लगा देते हैं और फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो हमारा जो ये फॉर्मूला बन गया है वो बन गया है अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहाँ बन चुका है। अब हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ चुका है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल डबल इंट्रोगेटिव का सीधा चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल, वे सन 2020 से, वे सन 2020 से इस गांव में क्यों रह रहे हैं। तो हमें पता है इस वाक्य में क्यों आ गया, तो ये वाक्य का जो क्यों शब्द है यही वाक्य का क्वेश्चन वर्ड माना जाता है। और फॉर्मूला में भी हम देख रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाना है, यानी कि क्यों की अंग्रेजी हम यहाँ सबसे पहले बनाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर वाई। वाई जो कि बहुवचन का करता है, वाई के बाद जो देखते हैं वे बहुवचन का करता है, वाई है, दे बीन, वाई हैव दे बीन। फॉर्मूला से मिला है क्वेश्चन वर्ड हैज हैव आ गया, सब्जेक्ट दे आ गया, इसके बाद जो है बीन आ गया, एम बी में आईएनजी रहना। तो यहाँ पर जो है लिव में हम आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा लिविंग, इस गांव में। तो दिस विलेज, इन दिस विलेज। अब लिखा है सन 2020, तो सन की अंग्रेजी हम यहाँ बनाएंगे नहीं, समय लेकिन हमारा निश्चित है, तो हम यहाँ पर सिंस लगा देंगे, सिंस 2020, लास्ट में यहाँ हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हमें पता है, हमने पिछले जो टेंस पढ़े हैं, अगर हम अगले फॉर्मूला की बात करें तो हमें यहाँ अगले फॉर्मूला को लिखने की जरूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि हम जो है पिछले टेंसों को पढ़ के आ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमने शुरुआत की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमने पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा हमने, तो हमें पता है कि अगला जो फॉर्मूला हमारा आएगा वो आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि हम इंट्रोगेटिव में नॉट को जोड़ देंगे, फिर इसके बाद अगला फॉर्मूला आएगा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी हमको जो है नॉट को जोड़ देना है, जैसे ये लिखा है डबल इंट्रोगेटिव, अब हमको जैसे फॉर्मूला लिखना है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हम यहाँ पर जो है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेडिंग डाल करके फिर नीचे फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो केवल और केवल सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ नॉट लगा देंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड हैज हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यहाँ पर आ जाना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, इसके बाद बीन आएगा। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट जो है लगेगा। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस के हमने यहाँ 4 जो है भाग पढ़े। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको पढ़ाया, इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट भाग था। इसी तरीके से अगला जो हमारा टेंस आने वाला है वो होगा हमारा पास्ट टेंस। इसी तरीके से हम पास्ट टेंस के भी 4 भाग पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की हम चर्चा करेंगे, वहां पास्ट कंटीन्यूअस की चर्चा करेंगे, पास्ट परफेक्ट की चर्चा करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की चर्चा करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी पास्ट का लास्ट भाग होगा, क्योंकि हमें पता है जो लास्ट भाग होता है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही होता है। अभी हमारा प्रेजेंट टेंस चल रहा था तो हमने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा। जब हम पास्ट टेंस में जाएंगे तो वहां हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट के चारों भागों को पढ़ेंगे और चारों भागों को भी हमें इसी तरीके से ही पढ़ना है कि किसी भी टेंस की हम शुरुआत सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस से करते हैं। अफर्मेटिव के बाद उसका हम नेगेटिव पढ़ते हैं, इसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की खासियत होती है कि कोई भी अगर टेंस है तो वो उस टेंस का वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, चाहे वो किसी भी टेंस का वाक्य हो। इंट्रोगेटिव है तो क्या से वाक्य की शुरुआत होगी। और अंग्रेजी में जब वाक्य हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं। इसके बाद आता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि वाक्य के बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। किसी भी टेंस का वाक्य हो और डबल इंट्रोगेटिव है तो हमें पता है क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम लाते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद में जैसे हम देख रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव लिखा तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आई हुई है। तो कोई भी टेंस आ जाए अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है। तो ये फॉर्मूला हम बार बार लिख रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। तो इसकी कंडीशंस को हमें समझना जरूरी है कि किस तरीके से हम एक टेंस को पढ़ते हैं और उसी तरीके से हमें हर एक टेंस को जो है आगे पढ़ना है। अब हम जो है अगला टेंस पढ़ेंगे अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा होगा उसमें जो है हम एमडी में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन उसकी चर्चा हम फिलहाल में अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।